गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का सेट नंबर 17 जो आपको काम देगा सीसैट की परीक्षा में, स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा में, चाहे बीपीएससी दें, उत्तर प्रदेश दें, झारखंड दें, एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ की परीक्षा में। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो आपको अन्य परीक्षाओं में भी, शिक्षक भर्ती होगा, दारोगा होगा, इन सब में भी काम देगा। इस सेट में 10 क्वेश्चन है जो इन 10 चैप्टर से है। मेंसुरेशन, रेशियो, फिगर काउंटिंग, प्राइम नंबर, ग्रुपिंग, डाइस, परसेंटेज, वर्क एंड वेजेस अरेंजमेंट और बाइनरी सिस्टम। हर एक क्वेश्चन का बेसिक भी थोड़ा बतलाएंगे और जल्दी का तरीका कैसे होता है आपको वह भी बतलाते चलेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक चित्र आपके सामने बना हुआ है। दिए गए चित्र में जो छायांकित भाग है ना, यह आपका छायांकित भाग है। इसमें यह आपका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये छायांकित भाग है। ये दिस वन कहा गया दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल 10.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आप बता देना। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे आप करेंगे, किस तरह से। ये मान लीजिए हम इसकी लंबाई ऐसे, ये एक वर्ग है, इसके भुजा की लंबाई d है, तो अगर ये भी d रहेगा तो ये भी d है आपका, और इस सर्कल का ये वाला पोर्शन जो है वह भी d होगा। d मतलब डायमीटर यहां है, तो आप इधर से भी अगर चलेंगे तो ये भी डायमीटर होता है, ये भी d है, इसलिए ये एक वर्ग हो गया। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर यानी d स्क्वायर होगा। और अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं तो देखिए अगर ये पोर्शन यहां से यहां d है तो ये आधा पोर्शन d/2 जो रेडियस बोलते हैं वो रहेगा। ये त्रिज्या आपका रेडियस, ये व्यास का आधा होता है, डायमीटर बाई 2 होगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, r हो गया यहां पर d/2। ये अगर वर्ग बड़ा है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये अगर हम घटा दें पाई r स्क्वायर, ये घटा दें तो 4 भाग जो आपका है ना, ये 4 भाग आ जाएगा। 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये जो आपका पोर्शन है ये 4। ये चारों भाग जो होगा ये आ जाएगा। तो ये बराबर 4 भाग, 4 पार्ट्स जो हैं ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे। यहां पर एक पार्ट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 10.5, तो 4 भाग का हो जाएगा। 10.5 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया d स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, d/2 हो गया, स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर बाई 4 और ये 4 गुना 10.5, ये हो जाएगा आपका 42। 7 गुना 4 28, 28 d स्क्वायर माइनस 22 d स्क्वायर। आप वैसे कर लें, छोटा कर लें इसको, 2 से भाग दिया 11, ये 2, 7 गुना 14, तो 14 d स्क्वायर माइनस 11 d स्क्वायर और ये 7 गुना 14 इधर चला जाएगा, 42 गुना 14 हो जाएगा। यहां रहेगा 3d स्क्वायर बराबर 42 गुना 14 आपका, 3 यहां हटा दो, ये जाएगा 14, तो d स्क्वायर बराबर 14 गुना 14, तो d स्क्वायर बराबर 14 गुना 14, तो d का वैल्यू 14 होगा। बोले d का वैल्यू 14 अगर आ गया तो इसका एरिया था वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुना d/2 का होल स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7, d का वैल्यू 14, 14/2 और इसका स्क्वायर कर देना है। ये 7 बार जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 22/7 गुना 7 गुना 7, 1 और 7 और 7 कैंसिल, 22 गुना 7 154, 22 गुना 7 154। तो आंसर हो गया आपका 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही चीज अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे होते तो d का वैल्यू जब 14 आया तो ये 14 गुना 14 हो जाता, ये 14 गुना 14 होता 196। तो अगर वर्ग का आपसे पूछे होते तो ये आंसर होता, ये वृत्त का आपका आंसर था। वर्ष 2021 में A तथा B की आय का अनुपात 4:5 है। क्या करेंगे हम, 2021 लिखेंगे, ये A और ये B है, इनकी आय का अनुपात है 4:5, यानी ये 4 रुपया कमाएगा तो 5 रुपया कमाएगा।
ये आपका दिया हुआ है। इसकी आय 4 रुपया तो उसकी आय 5 रुपया। अब कहता है कि 2021 और 2022 में ए का जो आय है, ए की आय का अनुपात 5:6, यानी ये अगर 5 होगा, 5 रुपया कमाता था तो अगले वर्ष ये 6 रुपया कमाएगा, यानी ये दोनों ध्यान रखिएगा इक्वल हो गया 4, 5। अब ऐसा नंबर सोचना होगा कि दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाए। और वर्ष 2021 और 22 में इनका जो आपका आय का रेशियो था वह 3:2 था, 3:2। तो अब देखिए यहाँ पर इनका आपको दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि 2022 में इनके और इनके आय का रेशियो क्या होगा। इसका एक बड़ा आसान तरीका होता है। क्या कीजिएगा, ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 2, ये गुना कर दीजिएगा। 5 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 5 25 गुना 2 ये 50। और इधर साइड से जब चलेंगे आप इस तरफ से, तो इस तरफ से ऐसे लेंगे। देखिए ये 4, ये वाला रहेगा 3, ये 4 और 3, और यहाँ आएगा ये 6। तो 4 3 12 गुना 6 ये 72। ये 4 गुना 3 गुना 6 हम लिए, 4 गुना 3 गुना 6, और ये 5 गुना 5 गुना 2। ये इनका रेशियो होगा। 2 से कट जाएगा ये 36 बार, और ये 2 से कट जाएगा 25 बार। ये आपका आंसर होगा इस तरह से। तो ये गुना करना, 4 3 12 गुना 6 72, 5 गुना 5 गुना 2 ये रहेगा 50। तो ये आपका प्रोसेस होता है जिससे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं जल्दी में। जबकि एक साल का 2 चीज का रेशियो दिया जाएगा, और इनका अगले साल से क्या रेशियो, इनका अगले साल से क्या रेशियो, और ये रेशियो आपसे पूछा जाएगा, तो ये मेथड आपका सॉल्व करने का होगा। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया कि इस चित्र में कितने वर्ग हैं आप बतला देना। तो यहां पर देखिए 2 तरह से वर्ग तैयार हो रहा है। एक आपका वर्ग जो बन रहा था वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बन रहा है। जैसे ना ये वाला एक देखिए एक वर्ग ये बन रहा है। तो इस केस में करना क्या चाहिए तरीका, इधर 3 भाग और इधर 2 भाग, इस तरफ से 3 भाग, 1 2 3, इधर से 2 भाग। आप 3 लिखिए और ये 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6। अब घटिएगा, 3 से घटेगा 2, 2 से घटेगा 1, 2 गुना 1 बराबर 2, ये 6 और 2 8। इससे ना आकृति बड़ी भी होती है तो हमारा वर्ग निकल जाता है इस तरह से। देखिए 8 कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा वाला हो गया 7 और ये बड़ा वाला हो गया 8। ये तो बड़ा सा आयत हो गया, 8 वर्ग है यहाँ पर। और एक वर्ग इसमें इस शेप में भी है, डायगोनल वाले लाइन से देखिए। इस केस में एक ये स्क्वायर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये बड़ा वाला मिलकर के 5। जैसे अभी के इस उदाहरण में देखेंगे, अगर आप देखिएगा, ये है 5, ये है 5, और ये वाला ऐसे वाला भी 5, लेकिन ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, इसलिए 5 और 5 10 में ये वाला घट जाएगा, तो यहां बचेगा आपका 9। इस केस में 5 + 5 में 1 कम हो जाएगा, ये 9। तो कुल वर्ग की संख्या ऊपर ये 9 आ गया और इधर से आपका 8 चला गया, तो 9 और 8 मिलकर 17। ये आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके दोनों अंक अभाज्य हैं। देखिए सिंगल डिजिट जो अभाज्य होता है वो 2 3 5 7, एक नहीं होता है, एक नहीं प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक सेल्फ और एक 1। 2 फैक्टर होने चाहिए, एक स्वयं होना चाहिए और एक रहना चाहिए। 1 का 2 फैक्टर नहीं बनेगा, केवल एक ही होगा, वहां सेल्फ भी वही है 1 भी वही है, इसलिए 1 न ही प्राइम है न ही कॉम्पोजिट है। और जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट कहला जाएंगे। तो आपके पास सिंगल डिजिट में ये प्राइम है। अब देखिए कैसे सोचेंगे, हम 2 लेते हैं, अगला 3 हो सकता है, 2 और 5, 2 और 7, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा पहले सोचिएगा। 2 3 2 5 2 7। अब जरा 3 का लीजिए, इधर 2 से बनेगा 32, 3 5 3 7। अब 5 की बात करेंगे तो 5 और 2 5 और 3, और ये 5 और 7। 7 की बात करेंगे तो 7 और 2 7 और 3 7 और 5। अब यहां एक बात ध्यान देंगे, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होता है यानी इवन नंबर,
वो प्राइम नहीं हो सकता है। सिंगल एक एक्सेप्शन है, केवल 2, बाकी नहीं हो सकता है, जिस कारण से ये 32, 52, 72 ये आपका नहीं बनेगा। जिसके अंत में 5 होता है वो 5 से विभाजित होना ही होना है, इसलिए वह भी प्राइम नहीं बनेगा। ये आपका 75 भी गया, और यहाँ 35 और ये 25 भी गया। अब इस केस में आपका 27 कट जाता है, ये प्राइम नहीं है। 23 प्राइम है, 37 प्राइम है, ये 3 से विभाजित है, ये भी प्राइम नहीं है, ये आपका हो गया। और यहाँ 73 है प्राइम। तो टोटल 1 2 3 4 चीज आपका प्राइम था इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसी 4 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की है, प्राइम भी खुद है और उसके दोनों अंक भी प्राइम हैं। देखिए 2 और 3, 3 और 7, 5 3 7 3। ये क्वेश्चन एक ग्रुपिंग का क्वेश्चन है कि एक समूह है जिसमें 7 व्यक्ति है, ABCDEFG। इसमें 3 चिकित्सक और 4 अभियंता हैं। देखिए जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपको ग्रुपिंग का मिलता है, आप स्टॉक सबसे पहले लिख लीजिएगा, सुविधा होगी। नहीं तो बार बार देखना पड़ेगा किसका नाम आया किसका नहीं आया। आप पहले स्टॉक लिख लीजिए। ग्रुप में कहता है 3 चिकित्सक है, ये चिकित्सक हैं 3, और 4 अभियंता हैं, ये 4 आदमी हो गया अभियंता। यहाँ नंबर अलग अलग है इसलिए हम लिख लेंगे। अगर ये नंबर बराबर होता ना, मान लो 6 आदमी होता, 3 चिकित्सक 3 अभियंता, तो हम 3-3 सीट लगाएंगे, लेकिन चिकित्सक अभियंता पहले नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे वो। अब यहाँ देखें, ए और बी का व्यवसाय समान नहीं है। बोले ए और बी का अगर व्यवसाय समान नहीं है, एक आदमी अगर यहाँ जाएगा तो दूसरा यहाँ जाएगा, कौन जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एक सीट रिजर्व कर देंगे। ए यहाँ जाओगे तो बी यहाँ, या ए नीचे तो बी ऊपर, ये इंफॉर्मेशन हो गया। सी और डी का व्यवसाय समान है। बोले सी और डी का अगर व्यवसाय समान है तो ये दोनों सीट लेगा, या इस ग्रुप में आएगा तो ये दोनों सीट लेगा। तो बोले ए और बी का नाम हो गया, बी सी और डी का भी नाम यूज हो गया, इसलिए स्टॉक लिखे रहते हैं। अब देखिए EFG बचा हुआ है। ED अगर अभियंता होगा तो EF आपका चिकित्सक, उल्टा चला जाएगा, चिकित्सक या EF यहाँ जाएगा तो CD यहाँ, CD यहाँ जाएगा तो EF यहाँ। अब इस केस में आपके पास दिया हुआ है, ये दोनों भी हो गया, ये दोनों साथ रहने वाला, ये दोनों साथ रहने वाला। अब देखिए G बच गया, कंफर्म है ये सीट G को मिलेगा। एक वही बच गया था, इसके लिए ये सीट है, ये कंफर्म हो गया। अब G से रिलेटेड ये था, G और F का व्यवसाय समान नहीं है, यानी F इसमें नहीं आएगा, तो F वाला ग्रुप यहाँ जाएगा, यहाँ CD वाला ग्रुप आएगा। क्योंकि आपके पास साथ रहने वाला ये 2 ग्रुप था, तो F वाला ग्रुप इसमें नहीं आएगा, G के साथ नहीं है, तो CD वाला ग्रुप यहाँ जाएगा। और C A का व्यवसाय समान नहीं, C अगर यहाँ है तो यहाँ A नहीं जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A आ जाएगा। क्वेश्चन है चिकित्सक कौन है, A, E और F। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C, A, E और F। तो इस तरह से ग्रुपिंग का ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये प्रोसेस है, ये मेथड है आपके सॉल्व करने का। अगर डाइस का कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक ही डाइस का 3-4 व्यूज दे दिया जाए और इस पर आपसे पूछा जाए कौन किसके विपरीत है, ये सब पूछा जाए, तो क्या करना चाहिए, आप इसे बुला लीजिए। ये आपका मित्र होगा डाइस के प्रश्नों को सॉल्व करने में, इन्हें बुला लीजिए और क्या कीजिए। देखिए है कुछ नहीं, जो डाइस है उसको मैंने क्या किया, ये बंद रहता है, मैंने उसे ऐसे करके खोल दिया है। ये मैंने उसे खोल दिया, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, और ये चारों जो है वह उसका दीवार है। अब इसमें क्या कीजिएगा, ऐसा 2 व्यू लीजिएगा जिसका एक सतह कॉमन है। आप 2 व्यू लेंगे जिसमें ध्यान रखिएगा सिर्फ एक सतह समान है, 1 सरफेस सिमिलर। यहां पर एक सतह कॉमन में देखिए 4 है और यहां भी 4 है। क्या कीजिएगा, कॉमन सरफेस यहां लिखिएगा और एक आदत बनाइएगा, घड़ी की सुई के अनुसार चलेंगे क्लॉकवाइज। तो इसमें घड़ी के सुई के अनुसार 4, 6 और 1, ये 3 लगातार सतह है, तो यहां चलेगा ऐसे 4, 6, 1, ये लगातार, यहां नीचे नहीं आएंगे, ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये रहेगा 423, यहां पर ऐसे बढ़िएगा, ये रहेगा 423। अब यहां बच गया आपके पास, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बच गया, 5 यहां लिखेंगे। चेक करना है कर लीजिए, 532, ये रहा 532 क्लॉकवाइज। अब एक बात
जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इसमें सारा ऑपोजिट क्लियर हो गया। 4 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 1, ऑल्टरनेट ऑपोजिट होता है, 3 का 1 और 2 का 6, ये आपका विपरीत भी निकल गया। इसमें ना अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये कहलाता है ऊपर का सतह, ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, ये कहलाता है सामने तो ये होगा पीछे, ये है आपका दाहिने का सतह तो इधर होगा बाएं का सतह। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि सभी चित्रों में निचले सतह पर क्या लिखा है आपको बतलाना है। अब सोचिए निचले सतह पर आएंगे, यहाँ 5 ऊपर लिखा है तो 5 का विपरीत 4 होता है, 4 नीचे लिखा होगा। इसमें 1 ऊपर लिखा है तो 1 का विपरीत 3 होगा, यहाँ 3 नीचे लिखा होगा। यहाँ 2 ऊपर है तो 2 का विपरीत 6 है, यहाँ 6 नीचे लिखा होगा। कहा गया कि नीचे जो भी लिखा है उसका गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो 4 गुना 3 गुना 6, 4 गुना 3 12 गुना 6, आंसर हो गया 72, ऑप्शन नंबर सी। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, वैध मतों के 25% मतों के अंतर से विजेता घोषित होता है। कुल मतदाता का 20% अनुपस्थित है, डाले गए मतों का 20% अवैध घोषित होता है। यदि विजेता को 1,63,216 मत प्राप्त है तो कुल मतदाताओं की लगभग संख्या कितनी है आपको बतलाना है। अब देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिले तो आप कैसे सॉल्व कीजिए, ये आप फ्लो चार्ट मेथड यूज कीजिए। ये 100 हम कुल मतदाता लेते हैं, इसमें से देखिए ऐसा नहीं होता कि जितने मतदाता जिस केंद्र पर होंगे सारे वहां प्रेजेंट हो ही जाएं, कुछ बाहर हैं, कुछ कहीं चले गए, एब्सेंट रहते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि कुल मतदाता का 20% अनुपस्थित है, यानी 20 आदमी एब्सेंट, ये रहा एब्सेंट अनुपस्थित, तो 80 आदमी रहा उपस्थित, ये प्रेजेंट, उपस्थित रहा 80 आदमी। इसके बाद देखिए डाले गए मत, तो यानी जो 80 आदमी प्रेजेंट रहा वो गया और वोट डाला। उसमें से कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं का वोट इनवैलिड हो जाता है। पहले के केस में क्या होता था, जब बैलेट पेपर होता था ना तो मोड़ना बड़ा संभाल के होता था। जब आप इंक ऐसे लगाते थे, ऐसे मोड़िएगा तो नाम के ऊपर पड़ता था, मोहर वाला जो है उसके ऊपर जो उसका चिन्ह होता था उसके ऊपर। उल्टा अगर मोड़ देते थे तो 2 आदमी के नाम के साथ वो चिन्ह लग जाता था, अगर इंक गीला रहा था, वैलिड वो इनवैलिड होता था। अभी के डेट में क्या है, ईवीएम में जब आप बटन दबाते हैं प्रेस जोर से कीजिए, जब तक वो आवाज न कर जाए तब तक आपको प्रेस करना है। केवल ऐसे ही छू करके चले आइएगा और आवाज नहीं हुआ तो आपका वोट नहीं डलाया, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें कहा गया कि तो जो नहीं डलाया वोट या गलत डला गया उसको अवैध कहते हैं, इनवैलिड वोट। तो इसमें आपका मेंशन किया गया था कि 20% जो डाला गया वो अवैध हुआ। किसका 20%? टोटल का नहीं, डाले गए मत का। तो डाला गया मत 80 है, उसका 20%, ध्यान दीजिएगा, इसका 20%, 80 का 20%, 16 इनवैलिड हो गया, अवैध। तो बच गया 80 में 16 हट गया, ये 64 हो गया वैलिड वोट, ये वैध वोट है, ये आपका 64 हो गया वैलिड। अब यहां पर इसके बाद एक जीतेगा और एक हारेगा, ये जीतने वाला और ये हारने वाला। जितने मतों से वह जीतता है उसको कहते हैं मार्जिन, ये मार्जिन है, ठीक है, अंतर जिसे आप बोलते हैं, इतने अंतर से वह जीता। तो यहां पर क्या मेंशन कर रहा है वो देखिए ध्यान से। कहता है कि शुरू में लिखा हुआ था कि वैध मतों के 25% मतों के अंतर से विजेता घोषित होता है। तो वैध मत है 64, इसका 25%, बोले इसका 25% यानी 1/4, यह 16 से विजय घोषित हुआ। 64 में 16 इसको मिल गया जिससे वह जीत गया 16 के अंतर से। अब उसके बाद इन लोगों का अंतर निकालना था आपको, तो यहाँ का नंबर ये 16 मिलकर के 64 हो जाना चाहिए, ठीक है, ये माइनस ये बराबर 16 भी होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ 32, यहाँ 16, 32 में 16 घट गया, 16 आया, तो 32, 16, 48 और 16, ये रहा आपका 64। अब जीतने वाले का टोटल वोट्स दिया हुआ है, ये हम 100 टोटल मान करके चले और जीतने वाले को मिला 32। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। 32 बराबर
1,63,216। तो 100 बराबर कितना? अब यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन का जरूरत है कि नहीं वह भी देख लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग बढ़िया से कैलकुलेट करते हैं, बाद में देखते हैं कि अरे इसका तो जरूरत ही नहीं था। जैसे अभी का लैंग्वेज पढ़ने में ध्यान देंगे, लगभग शब्द लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेट शब्द लिखा हुआ है कि मतदाताओं की लगभग संख्या कितनी है, कुल मतदाता। तो कुल मतदाता 100 है, तो 32 का अगर चलेंगे तो 3 गुना से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। 16 तिया 48 और इससे थोड़ा ज्यादा यानी 3 तिया 9 और जाएगा, 489 से थोड़ा ज्यादा यानी 4,90,000 से आंसर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो वो आपका आंसर था 5 लाख। अप्रॉक्स में अगर आते हैं तो ये चिन्ह होता है अप्रॉक्स का, ये 5 लाख। ऐसे चिन्ह देते हैं वो बराबर, और ये वाला चिन्ह होता है लगभग का। तो लगभग 5 लाख आ जाएगा, आंसर हो गया। यहाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। 32 3 गुना 96, 96 से थोड़ा ज्यादा यानी ये 3 गुना से थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो ये आपका 16 तिया 48 यानी 4,80,000, 3 तिया 9 लीजिएगा तो 4,89,000, 4,90,000 से थोड़ा ज्यादा, तो ज्यादा में चला गया, आंसर 5 लाख। ए बी से 50% अधिक कुशल है, सी ए से 50% अधिक कुशल है। तो इस केस में क्या करना है, नाम को हमेशा ऐसे लिखिए। यहां पर जो उनका समय लगता है वो यहाँ, ये कुल कार्य यहाँ लिखाता है, और ये इनकी एफिशिएंसी, ये इनकी कुशलता, प्रति घंटा या प्रति दिन जितना काम करेगा वो। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ए बी से 50% अधिक कुशल है, यानी इससे ये 50% ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 4 लूंगा तो 4 का 50% 2 बढ़ेगा, ये 6 हो जाएगा। वैसे ही सी क्या कहता है, सी ए से 50% अधिक कुशल है। तो ये अगर 6 ले रहे हैं तो ये 50% ज्यादा होगा, 3 और बढ़ेगा, 6 का आधा 3, ये 9 होगा। तो इनकी कुशलता का रेशियो 6:4:9 है। ये कुशलता का रेशियो ध्यान रखिएगा, कितना कुशल है ये वाला रेशियो उसका है। अब क्या होता है, तीनों मिलकर काम शुरू करता है। सी 2 दिनों तक ही काम किया, बोले सी अगर 2 दिन तक काम करेगा, एक दिन में 9 काम करता है तो 18 काम ये कर लेगा। और ए 3 दिन तक काम करता है, ए एक दिन में 6 काम करेगा, 18 काम ये भी कर लेगा। और बी जो है वो 4 दिनों तक काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, 16 काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के द्वारा लगाया गया समय अलग अलग है, इसलिए कुशलता के अनुपात में इनको मजदूरी नहीं मिलेगी। कुशलता के अनुपात में मजदूरी तब देते हैं जब एक साथ काम शुरू करता है और अंत तक साथ रहता है, तब उनका जो एफिशिएंसी है उस रेशियो में मिलता है इनको मजदूरी। अभी नहीं, अभी इनको मजदूरी देंगे जितना जितना काम करेगा उसके बेसिस पर। इसलिए अब देखिए इनकी मजदूरी मिलेगी 18, 16, 18 के अनुपात में। ये 2 से कटेगा, 9, 8 और 9। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर था। ये क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट का है। इसमें एक पंक्ति में 5 कुर्सियां हैं और प्रत्येक कुर्सी पर एक व्यक्ति है, 1, 2, 3, 4, 5, और हर एक कुर्सी पर एक आदमी है। 4 शिक्षक और 5 वकील इस प्रकार बैठते हैं कि लगातार कुर्सियों पर समान व्यवसाय के व्यक्ति नहीं रहे। तो अगर यहाँ एक वकील बैठेगा तो अगले सीट पर शिक्षक बैठेगा, फिर एक वकील बैठेगा, फिर शिक्षक बैठेगा, फिर एक वकील बैठेगा। ये उल्टा भी हो सकता है, पहले शिक्षक फिर वकील, फिर शिक्षक फिर वकील, फिर शिक्षक, ऐसे भी चल सकता है। आपके पास टोटल देखिए 4 शिक्षक हैं। तो अगर हम सिर्फ शिक्षक की बात करें तो 4 शिक्षक में यहाँ 4C1, अगले में 3C1। अब देखिए इसमें अगर हम करते हैं तो 4 शिक्षक में से यहाँ पर आपका 4C1, ये 3C1 और ये 2C1। इसके बाद अगर आइए अब वकील की बात करें, 5 वकील है, 5C1, 5 में एक यहाँ बैठ गया तो 4 बचेगा, 4C1, 4 में एक बैठ गया तो 3 बचेगा, 3C1। टोटल 5 वकील में एक यहाँ बैठेगा, अब एक हट गया, 4 बचा, 4 में से एक यहाँ बैठेगा। तो ये इनका सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट,
यानी चयन करते हुए हम बैठाते भी चले गए। तो ये होता है, जब तक ये सारा चयन नहीं होगा, अरेंजमेंट होगा नहीं, इसको गुना करेंगे। तो ये रिजल्ट आया 5 गुना 4 गुना 4 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 4 20 गुना 4 80 गुना 3 240 गुना 3 720। इसमें आएंगे तो ये ऐसे गुना होगा 4 गुना 5 गुना 3 गुना 4 गुना 2, 4 गुना 5 20 या 60 गुना 4 240 गुना 2 480। अब इन दोनों रिजल्ट को आप ऐड कर देंगे। कारण है कि जिस समय ये होगा ये नहीं होगा, जिस समय ये होगा ये नहीं होगा, ऐड कर देंगे तो ये आंसर हो गया आपका 1200। यानी इन्हें आप 1200 तरीके से अरेंज कर सकते थे। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका बाइनरी सिस्टम का है। देखिए, बाइनरी बाई मतलब होता है दो, नरी मीन्स न्यूमरल। तो इस केस में ना 2 ही डिजिट 0 और 1 के मदद से हम सारा नंबर लिखते हैं। किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को बाइनरी में लिखने का तरीका जल्दी का ये होता है, आप हमेशा यहां लिखिए 1, और जिस सिस्टम के तहत होगा उतना से गुना करेंगे। जैसे बाइनरी सिस्टम होता है तो 2 से गुना करेंगे। आप याद कीजिए, आप डेसिमल सिस्टम जो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से बचपन से, वो कहते हैं ना यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, यहाँ 10 से गुना करते हैं। कारण है कि हमारे पास 10 अंकों का एक सेट होता है, इसलिए हम 10-10 से गुना करते चलते हैं। इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान ऐसे यूज करते हैं। लेकिन जब बाइनरी सिस्टम में चलेंगे तो यहाँ 2 ही अंक का प्रयोग करना है, तो हम 2-2 से गुना करते चलेंगे। तो ये 4 दूना 8 होगा, ये 8 दूना 16 होगा, ये 16 दूना 32 होगा, ऐसे। अब ये नहीं कि हम जान गए गुना करना, अब गुना करते चले जा रहे हैं, वो नहीं। आपको कहा गया 87 का निकालना है, तो आप 87 के नीचे तक ही रहिएगा, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर इनका स्थान बना दिए। अब जो नंबर है ना, उसको जोड़ करके 87 बनाओ। 64 लेते हैं, 64 में 32 जोड़ेंगे तो 96 होगा, ज्यादा हो गया। 16 जोड़ेंगे 80 हो गया, 8 जोड़ेंगे 88 ज्यादा हो जाएगा। ये 84, 2 86 और 1 87। यानी इन सभी को जोड़ करके आप देखिए 87 आ रहा है। जिसको आप यूज करेंगे वहां पर 1 लिखेंगे, और जिन्हें आप यूज नहीं करेंगे वहां पर 0 लिखेंगे। ये आप 0 लिखेंगे। क्यों ऐसा होता है, रीजन देखिए। 64 गुना 1 64, 32 गुना 0 बराबर 0, 16 गुना 1 16, तो 64 16 80, 4 84, 2 86 और 1 87। तो 87 को बाइनरी सिस्टम में जब आप लिखते हैं 1 0 1 0, उसके बाद 3 बार 1 1 1, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तब नहीं पता चलेगा कि बाइनरी में है। ब्रैकेट करते हैं और नीचे 2 लिखते हैं। ऊपर लिखेंगे तो पावर हो जाएगा, जिस सिस्टम के तहत होता है नीचे लिखते हैं। इसलिए ना इसको हम लोग बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। इसे हम बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। और हिंदी में द्वि मतलब 2, आधार मतलब बेस, इसलिए द्विआधारी प्रणाली भी कहते हैं इसको आप। देखिए क्यों ये कहला रहा है आपका बेस 2, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो 2 का बेस चल रहा है, पावर बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए इसको बेस 2 सिस्टम भी कहा जाता है। तो आज यहीं तक रहेगा। ऐसे ही अब आपको सेट देंगे, हर एक सेट में जिस चैप्टर से रहेगा थोड़ा बेसिक भी बताते चलेंगे और तरीका भी जल्दी का वह भी बताते चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।